भगवान की जय। जरा जोर से जय बोलो। जय। आज बहुत पावन दिन है। आज जिन बहनों के संतान है उनको भी गणेश भगवान वरदान दें और जिनको नहीं है उनको संतान दें। इस पावन पर्व पे मैं बहुत अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें गणेश भगवान जो है अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा कि कैसे वो परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्तों की। तो मानो एक बार गणेश भगवान भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बालक का रूप धरे और गली गली वो घूमने लगे, एक चम्मच में दूध और एक चुटकी चावल दूसरी हथेली में लेकर के, और गली गली वो पुकार लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरा चावल दूध का खीर बना दो। तो लोग देखते और हंस के दरवाजा बंद कर लेते कि अजीब पागल बालक है कि एक चुटकी चावल में कहाँ खीर बनेगी। काफी समय तक वो पूरे गांव में घूमते रहे, गली गली घूमते रहे, लेकिन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया और किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया बेचारी बाहर अपने दरवाजे पर बैठी थी, जो गरीबी के कारण उनके बेटे बहन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। और वो बाहर अपने चौखटे पर बैठी हुई थी। गणेश भगवान वहाँ भी पुकार लगाए कि मेरी बुढ़िया माई खीर बना दो, मेरे चावल दूध का खीर बना दो। तो उन्होंने देखा और कहा, बेटा इतना थोड़ा दूध और इतने थोड़े चावल में खीर कैसे बनेगी, लेकिन ले आओ, मैं प्रयास करती हूँ। कहे बुढ़िया माई अपने घर में जाओ, जो बर्तन हो वो ले आओ। बुढ़िया माई अंदर गई और भगोना एक ले आई, और भगवान की कृपा देखिए गणपति महाराज की। उन्होंने चम्मच से जैसे दूध डालना शुरू किया, भगोना भरता गया और चम्मच का दूध चम्मच में ही रह गया। तो जितने बर्तन हो उतने बर्तन ले आओ। अब बुढ़िया बेचारी गरीब, कितने बर्तन उसके पास, जो था ले आई। उन्होंने पूरे बर्तन दूध से भर दिए और जो खाली बर्तन था वो अपने चुटकी भर चावल से उन पूरे बर्तनों को भर दिया। अब बुढ़िया जो है देख के बहुत प्रसन्न भी हुई और अचंभित हुई कि इतने सारे दूध और इतने सारे चावल की खीर का मैं क्या करूंगी। तो हाथ जोड़कर बोली कि भैया इतने सारे खीर का मैं क्या करूंगी। तो कहे कि तो भगवान बोले कि आप पूरे गांव को न्योता दे आओ और सबको ये खीर खिलाओ। बुढ़िया बेचारी हिलते कांपते सट के यहाँ गई खीर बना करके न्योता देने कि आज मेरे यहाँ खीर खाने आना। अब सब गांव वाले इसको बुढ़िया को देख के हंस रहे हैं कि इसके पास खाने को तो था नहीं, और कहाँ से ये पूरे गांव को न्योता देने आ रही है, कहाँ से ये न्योता देने आ गई है। लेकिन फिर भी गए। अब बेटा बहू जब सुने कि माई के यहाँ न्योता है तो बहू पहले पहुंच गई अपने बच्चों को लेकर के। अब जब इतनी सारी खीर देखी तो बंद कर दो, बंद कर दो, उन लोग को देखो। बुढ़िया अपने बहू को देखी जो कहे कि इन लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन चलो आ गए हैं तो ये लोग भी खीर खाएं। तो भैया खीर जब देखी उसकी बहू तो ललचा गई और कोने में जल्दी से एक कटोरी खीर निकाल के कोने में बैठ गई। और जैसे वो खीर का चम्मच उठाई और उसमें से 2 दाना खीर नीचे गिर गया। बोले भगवान गणेश आओ, खीर खाओ, भोग लगाओ। इतना कह के उसने खीर खा लिया। अब पूरा गांव खीर खाता गया और महक पूरे गांव में फैल गई थी। इतनी अच्छी खीर बनी थी, सब ने भर पेट खाया। और उसके बाद जो है गणेश वो आया, कहे बेटा तुम भी इतनी खीर बनवाए, तुमने खाया नहीं, खीर खा लो। कहे माता मैंने तो भोग लगा लिया। तो कहे कि बेटा तुम कौन हो। तब गणेश भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि हे माँ तुम्हारी बहू भोग लगा दी, खाना खाने जा रही थी खीर, और उसने 1 चम्मच से भोग गिराया और बुलाया मुझे कि आकर के भगवान भोग लगाओ। मैंने भोग लगा दिया, अब आप पूरे गांव में खिला दी। कहीं बेटा पूरा गांव खा लिया है, अब क्या करूँ, इतनी खीर बची है। तो कहीं जितनी खीर बची है घर के चारों कोनों में रख दो तुम। बुढ़िया ने वैसा ही किया। अब गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और सुबह उठ के बुढ़िया देख रही है कि जहाँ जहाँ उसने दूध रखा था पूरा सोना चांदी हीरा मोती सब चीज़ से भरा हुआ था।
तो उसका घर पूरा धन धान्य से भर गया। बेटा बहू उसके फिर उसके पास आ गए। तो भगवान गणेश ने जैसे उसके ऊपर कृपा की, परीक्षा ले करके उनकी कृपा की, वरदान भी दिया, वैसे भगवान गणेश सबके ऊपर कृपा करें। बोलो गणपति भगवान की जय।